में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें नामांकन भरने के लिए मैं सब अपने साथियों के साथ आया हूँ। नीचे कर लो ना और थोड़ा नीचे। बाकी तो भगवान और जनता के हाथ में होता है। यहाँ पर जिन लोगों ने 10-10, 11-11 बार नुमाइंदगी की है उन लोगों ने इस इलाके की जनता के साथ न्याय नहीं किया, धोखा किया है। अगर मुझे इस जनता ने, इस इलाके के मतदाताओं ने, बहनों भाइयों ने मौका दिया तो मैं 5 साल में उतना काम कर दूंगा जो ये 10-11 बार में नहीं कर पाऊंगा। विजय सुबानी, विजय सुबानी। में आरोप हो गया कि इतने लंबे सालों से कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ। और दूसरी भारतीय जनता पार्टी भी 10 साल रही है यहाँ, उनके विकास के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, विकास की जो राशि आई है इंदौरा जी, वो गांव और शहर के लिए, सब जगह के लिए आई है। उसमें बंदर बाट हुआ है, वो चाहे सांसद के चेले हों चाहे विधायक के चेले हों, सब ने मिलकर इस इलाके की विकास की राशि को डकार गए। और जब चुनाव आता है तो वही राशि ये लोग, ये जो समाज के ठेकेदार, जो पंचायतों के, नगर परिषदों के ठेकेदार, उनमें बांटते हैं और उनमें कहते हैं ये ले 1 लाख और 100 वोट डलवा दिए। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। मैंने जनता से अपील की है, अब की बार पूरा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है, मैंने निवेदन किया है कि अगर आपको इस इलाके को लूटपाट से बाहर निकालना है, ठग्गा ठोरी से बाहर करना है, तो आप लोग एक बार विजय सोमानी के नाम के आगे का बटन दबाइए। विजय सुबानी जी को 40 साल हो गए राजनीति के अंदर, अब बूढ़े अगर सफेद दाढ़ी भी हो गई, इस बार किस पायदान पर देखते हैं खुद को? ये जनता जाने, भगवान जाने, आप लोग जाने। अभी आपने प्रचार भी किया है, आप गांव में घूमे हो लोगों जी हाँ। से, क्या रेस्पॉन्स मिला आपको? पहली बार मुझे जो यादव समाज के या किसी दूसरी बिरादरी के जो युवा सरपंच थे, ब्लॉक समिति सदस्य थे, उन लोगों ने मुझे सरेआम, मतलब चौड़े में कुर्सियाँ मुद्दे बिछाकर 100-200 लोगों के बीच में मेरा अभिनंदन किया, मेरी बात को कहने का मौका दिया। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ, क्योंकि उनके दिल में वो जातिवाद, गुटबाजी, लोकसभा में कोई राव इंद्रजीत सिंह के साथ थे, वो किसी के साथ थे, लेकिन विधानसभा में उनकी नज़र है, क्योंकि चिरंजीव और उनके पिताजी कई बार बन चुके और उन्होंने क्या किया इस इलाके, जो रेवाड़ी की दुर्दशा है वो उनकी जिम्मेवारी। अब सोमानी जी लंबे समय से चुनाव लड़ रहे हैं और राजनीति में है लंबे समय से, किसी पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया? जो किसी पार्टियाँ जो है, सब पार्टियाँ, मुझे, मैं क्या कहूँगा, पार्टियों का जो सिलसिला है, आपने देखा बीजेपी के 10 लोग जो तैयारी कर रहे थे, सब लोगों को भगा दिया। आज वो लोग क्या करेंगे? आपको एक खुशी होनी चाहिए। मैंने मैं 5 बार हार चुका, छठी बार मैं लोगों की अदालत में हूँ। लोग चाहेंगे तो मैं इनकी वकालत कर दूंगा, ठग्गा ठोरी बंद कर दूंगा, मठाधीशपना बंद कर दूंगा, और मैं 36 बिरादरी के लोगों के बीच में जाऊंगा। धन्यवाद। विजय सुबानी आगे बढ़ो। पद यात्रा कर रहे हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज आप सबके सहयोग, समर्थन से नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन मतलब राज्य में साझे का एक कागज भर्ती करेंगे एसडीएम के यहाँ, और उसमें आप सबकी, भाई थोड़ा सा आप हट जाओ, हट जाओ, थोड़ी देर हट जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। आप सबका जो संबल मुझे मिला है, मेरे साथ आप लोग चले हैं, आने वाले 25 दिनों में, यानी 5 अक्टूबर को आप लोग वोटिंग करेंगे, सब लोग वोट डालेंगे ना, तो कोई वोट तो आपका चेक करेगा नहीं, या कुछ चेक कर लेगा? गुप्त मतदान है, तो आप लोगों को वोट डालने से तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि गुप्त मतदान है। अब बात रहती है समर्थन की। वो समर्थन कैसे होगा?
वो समर्थन होगा। ये क्या लिखा है? एक मौका सोमानी जी को। एक मौका सोमानी को, ये लिखा है ना। ये बात रोजाना आपने 5 से 50 जगह कहनी है, तो ये श्रृंखला हजारों की तादाद में हो जाएगी, लाखों में हो जाएगी। जहां तक ये जो चुनाव है, ये बड़ा साइलेंट चुनाव है अशोक जी, बड़ा खामोश है मतदाता। जैसे लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा, एक बंबई का कलाकार राज बब्बर, वो लोकसभा सदस्य भी रहे कई जगह से, लेकिन इस इलाके के लिए तो कलाकार ही था, नेता थोड़े था, लोगों के बीच में थोड़े गया था, लोग थोड़े जानते थे उसको लोग नहीं जानते थे, सिर्फ नाम से जानते थे। तो क्या एक नेता के रूप में जानते थे या एक एक्टर के रूप में जानते थे? एक्टर के रूप में जानते थे, क्योंकि हमारे बीच में उन्होंने राजनीति तो की नहीं, इसलिए हम उसको सिर्फ एक्टर के नाम से जानते। लेकिन लोगों के मन में लोकसभा सदस्य को बदलने का मन था, तो उन्होंने क्या किया? बटन दबा दिया। रोहताश, ये देख जरा, इस बात को बंद करते हो, 5 मिनट बाद बता लियो। तो लोगों का मन था कि राव इंद्रजीत सिंह को पीछे रख लिया जाए, बदल दिया जाए। तो लोगों ने बटन दबाए ना। या राज बब्बर किसी से वोट मांगने आया था? है जी, कहीं नहीं आया ना। हमको तो 40 साल हो गए लोगों से वोट मांगते, समर्थन मांगते। किस बात के लिए? सोमानी परिवार को बड़ा बनाने के लिए नहीं, इस क्षेत्र की जनता के गरीब गुर्गों को, अच्छे लोगों को न्याय दिलाने के लिए। हमसे जो मुखालफत में रहते रहते बना, विभिन्न सरकारों का, प्रशासन का झटका झेलते रहे, लेकिन आप लोगों के बीच में लगे रहे। हमारी ये धरोहर है कि स्वतंत्रता सेनानी आर.डी. सोमानी साहब ने, जो उस वक्त में जब लोग कांग्रेस का 4 आने का मेंबर बनने से डरते थे, ये कांग्रेसी थोड़ी हैं, ये कप्तान अजय, ये कांग्रेसी थोड़ी हैं। कांग्रेसी तो हमारे बुजुर्ग थे, चौधरी देवीलाल थे, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा थे, जो कांग्रेस देश को आजाद कराने के लिए मुहिम चलाती थी। उस कांग्रेस का हिस्सा पंडित राधेश्याम शर्मा खोड़गांव से, आर.डी. सोमानी जी, ठाकुर राम सिंह जी, और इस तरीके से मेरे गांव से, खोड़ से, वो जो मूवमेंट थी वो चलती थी। मेरे बाबूजी जब मैं 11-12 साल का था चले गए, लेकिन मेरे संस्मरण में एक बात रह गई कि हमें समाज के लिए काम करना है। समाज हमारा साथ दे न दे, हमें समाज के लिए काम करना है। समाज ने भी हमें गिरने नहीं दिया, समाज ने हमें गिरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। समाज के लोग भी हमारे साथ खड़े रहे। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, हमारे लिए अब की बार ये चुनाव जीतना बहुत आसान होगा। जो लोग आज यहां उपस्थित हैं, अगर ये सब लोग इस बात का मन बना लेंगे आज से कि सिर्फ ये बात व्हाट्सएप पे भी करनी है, फेसबुक पे भी करनी है, मिलकर भी करनी है, तो बहुत ज्यादा वोटों से अपन जीतेंगे। कैसे? कि अब की बार हमने गांव और शहर के जितने मौजूद आदमी हैं, नगर पार्षद है, जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति सदस्य है, सबसे हमने व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से हमने वहां जाकर
लोगों से अपील की, लोगों से मुलाकात की और लोगों ने एक मन बना लिया कि डंडा झंडा किसी का भी लगाए रखेंगे, लेकिन बटन अब की बार विजय सोमानी के नाम के आगे का दबाएं। अब की बार जब ये धमाका होगा ना, जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे, तब आपको लगेगा कि वास्तव में जो बात नॉमिनेशन के टाइम पर मैंने आप लोगों से कही थी, वो परिणाम उसी तरीके से आएगा। क्योंकि लोग जातिवाद से, गुटबाजी से परेशान हो चुके हैं। आज इस रेवाड़ी शहर में या गांव में जो डेवलपमेंट का पैसा आता है, वो कहाँ गया? अरबों रुपया आया, वो कहाँ गया? आज जो रेवाड़ी की दुर्दशा है, उसकी जिम्मेवारी सीधे सीधे राव इंद्रजीत सिंह की और कप्तान अजय सिंह की बनती है। राव इंद्रजीत सिंह हमारे एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, आज भी एमपी हैं, मिनिस्टर हैं। हरियाणा सरकार में 4 बार मंत्री रहे। कैप्टन अजय सिंह 4 बार 5 बार मिनिस्टर रहे। और वो जो मिनिस्ट्री थी वो ऐसी थी कि कम से कम रेवाड़ी में कप्तान अजय सिंह ईमानदारी से काम करते तो शायद